Hello friends, you are welcome to High Tech Learners. It's a day 2. Join us in 90 days program. Be safe, stay at home during the COVID-19 pandemic. So guys, you are welcome to day 2. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्ड की जो हैज़ और हैव का पास्ट फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं हेड। हेड का यूज़ हैज़ और हैव की पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेज में स्टडी की थी कि हैज़ और हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ हमारे पास कुछ भी होता है उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। सेम लाइक दैट हम हेड का यूज़ करेंगे। वॉट एवर वी हैड इन द पास्ट, जो भी हमारे पास में कुछ था पास्ट में, तो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए हेड का यूज़ करेंगे। आपके सामने एक एग्जांपल है, मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना थी, तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया है आई हैड अ वेरी गुड प्लान। क्या लिखा मैंने? आई हैड अ वेरी गुड प्लान। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैड अ वेरी गुड प्लान। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैड अ वेरी गुड प्लान। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, उसके पास कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैड सम इम्पोर्टेंट बुक्स। तो जो भी हमारे पास में पास्ट में था, तो उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए हैड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे पास प्राचीन संस्कृति थी, तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वी हैड एंशिएंट कल्चर। क्या बोलेंगे? वी हैड एंशिएंट कल्चर। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। वी भी यूज़ किया है और दे भी यूज़ किया है, तो मैंने 4 सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं। एक फ़ायदा इस सेंटेंस का मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात कर रहे थे कि प्रेजेंट टेंस में हमारे पास कुछ था, कुछ है, तो उसको हम अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे थे? हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे थे। तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ लगा रहे थे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। यू विल नॉट फेस दैट प्रॉब्लम इन दिस टेंस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आई हो या यू या वी या दे या ही शी इट नेम, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपको हैड का ही यूज़ करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आई हैड अ वेरी गुड प्लान। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाया है, ही हैड सम इम्पोर्टेंट बुक्स। अब इसमें चाहे ही हो या शी हो या आई हो या यू हो, आपको सबके साथ में हैड का ही यूज़ करना है। तो आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स थे। मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना थी, आई हैड अ वेरी गुड प्लान। उसके पास कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी, तो ही हैड सम इम्पोर्टेंट बुक्स। हमारे पास प्राचीन संस्कृति थी, तो वी हैड एंशिएंट कल्चर। उन्हें चलिए गाइस, लेट्स हैव सम सेंटेंसेस। अभी मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस और लिखे हैं जो पास्ट में हमारे पास कुछ था उसके बारे में। तो पहला सेंटेंस है, उसको मिचली थी। अब ये जो मिचली वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड है। ये मैं आपको बता दूँ मिचली क्या होती है। जब हमें उल्टी वाली फीलिंग होती है, हमारा जी घबराता है, उसे हम मिचली बोलते हैं। तो उसको मिचली थी, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड नोजिया। ही हैड नोजिया। फील लाइक वॉमिटिंग। अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग है कि आपको उल्टी होने वाली फीलिंग आ रही हो, तो वहाँ पे हम सेंटेंस क्या बोलेंगे? ही हैड नोजिया। उसके नोजिया था या उसको मिचली थी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, उसको बहुत तेज़ सरदर्द था। उसको बहुत तेज़ सरदर्द था, तो शी हैड अ सीवियर हेडेक। शी हैड अ सीवियर हेडेक। सीवियर हो गया बहुत तेज़, सीवियर वर्ड हो गया बहुत तेज़। हेडेक आप जानते ही हैं, सरदर्द। तो उसको बहुत तेज़ सरदर्द था, तो शी हैड अ सीवियर हेडेक। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, मेरे फ़ोन पर टेम्पर्ड ग्लास था। टेम्पर्ड ग्लास आप जानते ही हैं, सब स्मार्टफोन रखते हैं, स्मार्टफोन पे जो ग्लास लगता है उसको हम बोलते हैं टेम्पर्ड ग्लास। तो मेरे फ़ोन पर टेम्पर्ड ग्लास था, तो देखो क्या लिखा है मैंने? माई फ़ोन। फिर मैंने इट भी लिखा है, क्योंकि मैं फ़ोन को इट भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फ़ोन निर्जीव है, इनएनिमेट है, तो उसके साथ हम इट का यूज़ भी कर सकते हैं।
तो माई फोन हैड अ टेम्पर्ड ग्लास, या फिर इट हैड अ टेम्पर्ड ग्लास, ये आप बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है राहुल को कोई बुरी आदतें थी, सॉरी यहाँ पे कई है लिंक कोई टाइप हो गया। राहुल को कई बुरी आदतें थी, इसको हमने ट्रांसलेट किया है, किस तरह किया है, राहुल हैड मैनी बैड हैबिट्स, राहुल हैड मैनी बैड हैबिट्स। अब जो भी हमारे पास पास्ट में था, वॉट एवर वी हैड इन द पास्ट वी यूज्ड हैड विथ दो सेंटेंसेस, तो उनके साथ में हमने हैड का यूज़ किया है। तो चारों सेंटेंस और पीछे 4 सेंटेंस मैंने आपको बताए, सब सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, सभी सेंटेंस में मैंने हैड यूज़ किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर वॉट एवर द सब्जेक्ट इज़, सब्जेक्ट कोई भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हैड का ही यूज़। सो गाइस, अभी हमारे सामने सेम सेंटेंसेस वापस आ चुके हैं। मैंने आपको कहा था देर आर 4 सेंटेंसेस इन एवरी टेंस, फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव, सेकेंड वन इज़ नेगेटिव, थर्ड वन इज़ इंटरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज़ इंटरोगेटिव नेगेटिव। वही 4 सेंटेंसेस आपके सामने फिर से आ गए। पहला जो सेंटेंस आपके सामने है पॉजिटिव, वो है मेरे पास विकल्प था, तो आई हैड एन ऑप्शन, आई हैड एन ऑप्शन, मेरे पास विकल्प नहीं था। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है मेरे पास विकल्प नहीं था, तो इसकी इंग्लिश क्या है, आई डिडंट हैव एन ऑप्शन, आई डिडंट हैव एन ऑप्शन। और इसको हम दूसरे सेंटेंस में भी बना सकते हैं, आई हैड नो चॉइस, आई हैड नो चॉइस, या फिर आई हैड नो ऑप्शन, आई हैड नो ऑप्शन। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या है, क्या मेरे पास विकल्प था, क्या मेरे पास विकल्प था, तो आपके सामने लिखा हुआ है डिड आई हैव एन ऑप्शन, डिड आई हैव एन ऑप्शन, डिड आई हैव एन ऑप्शन। अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, क्या मेरे पास, तो सेंटेंस है डिडंट आई हैव एन ऑप्शन, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्या मेरे पास विकल्प नहीं था, तो डिडंट आई हैव एन ऑप्शन। देखो हमने जब हैज़ पढ़े थे तो उनमें 4 सेंटेंसेस ये थे, आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव। तो यहाँ पे क्या है, आई हैड, आई डिडंट हैव, डिड आई हैव, डिडंट आई हैव। तो वही सेंटेंसेस है जो हम हैज़ हैव के साथ पढ़ रहे थे, बट वहाँ पे डोंट था, यहाँ पे डिडंट है, डिडंट या डिडंट, डिड प्लस नॉट इज इक्वल टू डिडंट या डिडंट, आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। वहाँ पे हैव था, हैज़ था, तो यहाँ पे हैड है, वहाँ पे डोंट था, डजंट था, तो यहाँ पे डिडंट है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सेंटेंसेस वही है, एक प्रेजेंट का है और एक पास्ट का है। तो आई हैड एन ऑप्शन, आई डिडंट हैव एन ऑप्शन, डिड आई हैव एन ऑप्शन, डिडंट आई हैव एन ऑप्शन। ओके, तो अभी आपके सामने कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वर्ड्स है। जैसे पहला वर्ड मैंने लिखा है बिटर एंड हार्श फीलिंग्स, बिटर एंड हार्श फीलिंग्स, मतलब किसी के साथ अगर आपकी फीलिंग्स कड़वी है, अच्छी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं बिटर एंड हार्श फीलिंग्स। तो अभी आपको पास्ट में ही यूज़ करना है, जैसे कि मेरी फीलिंग्स कड़वी थी किसी के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड बिटर फीलिंग्स फॉर हिम, या आई हैड हार्श फीलिंग्स फॉर हिम। नेगेटिव बोलेंगे तो आई डिडंट हैव हार्श फीलिंग फॉर यू, आई डिडंट हैव बिटर फीलिंग्स फॉर यू। क्या मेरे पास आपके लिए कड़वी फीलिंग्स थी, तो डिड आई हैव बिटर फीलिंग्स फॉर यू। और क्या मेरे पास आपके लिए कड़वी फीलिंग्स नहीं थी, तो डिडंट आई हैव बिटर फीलिंग्स फॉर यू। तो 4 सेंटेंस बनेंगे, आई हैड, आई डिडंट हैव, डिड आई हैव, डिडंट आई हैव। प्रेजेंट में क्या था, आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव। अब यहाँ क्या रहेगा, आई हैड, आई डिडंट हैव, डिड आई हैव, डिडंट आई हैव। नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है बिटर कन्वर्सेशन। अगर आपका किसी के साथ में झगड़ा हुआ है, कन्वर्सेशन थोड़ा गंदा रहा है, तो आप उसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। तो आई हैड एन आर्ग्यूमेंट, आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद यू। तो किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ था तो आप बोलेंगे आई हैड एन आर्ग्यूमेंट, आई हैड एन आर्ग्यूमेंट। नेगेटिव में आई डिडंट हैव एन आर्ग्यूमेंट।
अभी देखिए यहाँ पे भी हैड नहीं लग रहा है पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर। पॉजिटिव सेंटेंस में हम हैड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हैड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिड के बाद में कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। पास्ट में क्या लगता है? सेकंड फॉर्म, लेकिन डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो हैज़ है वो फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है और हैड ही थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हम पास्ट सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? हैड का यूज़ कर रहे हैं, मतलब सेकंड फॉर्म का। लेकिन डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम यहाँ पे बाकी सेंटेंसेस में हैव का यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है इनमिटी। इनमिटी मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी। अगर आपकी दुश्मनी थी तो आप बोलेंगे आई हैड एन इनमिटी, आई हैड एन इनमिटी। नेक्स्ट है फेथ, बिलीफ ऑन गॉड, भगवान पर श्रद्धा होना। तो अगर आप बोलते हैं मेरी भगवान पर श्रद्धा थी, तो आई हैड फेथ ऑन गॉड या आई हैड बिलीफ ऑन गॉड। नेक्स्ट है ड्रीम टू बी समथिंग, कुछ बनने का सपना। जैसे आपने कहा मेरा डॉक्टर बनने का सपना था, तो आई हैड अ ड्रीम टू बी अ डॉक्टर, आई हैड अ ड्रीम टू बी अ डॉक्टर। नहीं था तो क्या बोलेंगे? आई डिडंट हैव अ ड्रीम टू बी अ डॉक्टर। गॉट इट? नेक्स्ट है ए नाइटमेयर लास्ट नाइट। नाइटमेयर होता है बुरा सपना, ऐसे सपने जो बुरे हो उनको बोलते हैं नाइटमेयर। तो आप बोलेंगे मेरे को कल रात को सपना आया, गलत सपना आया या उल्टा सपना आया, तो आप बोलेंगे आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट, आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट। नेक्स्ट वर्ड है कैटनैप या सिएस्टा। कैटनैप और सिएस्टा में ज़्यादा फर्क नहीं है। कैटनैप होती है शॉर्ट स्लीप, मतलब आप आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए सोते हैं दोपहर में, उसको बोलते हैं कैटनैप। कैटनैप एक फ्रेज है और सिएस्टा एक वर्ड है। तो सिएस्टा की बात करेंगे तो भी एक ही मतलब है और कैटनैप का मतलब भी वही है। दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोना, उसको हम बोलते हैं कैटनैप या सिएस्टा। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके लिए एपेटाइट फॉर समथिंग। एपेटाइट होती है भूख, किसी चीज़ के लिए भूख होना, तो वो होती है एपेटाइट फॉर समथिंग। जैसे आपने कहा मेरे को पैसों की भूख थी, तो आई हैड एपेटाइट फॉर मनी, आई हैड एपेटाइट फॉर मनी। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को लिखने की भूख थी, तो आई हैड एपेटाइट फॉर राइटिंग, आई हैड एपेटाइट फॉर राइटिंग। पढ़ने की भूख थी, तो आई हैड एपेटाइट फॉर स्टडिंग, आई हैड एपेटाइट फॉर स्टडिंग। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी होती है रणनीति, प्लानिंग, किसी काम को करने की रणनीति या प्लानिंग योजना, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। तो आपके पास स्ट्रेटजी थी तो आप क्या बोलेंगे? आई हैड अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी थी तो क्या बोलेंगे? आई हैड अ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सॉफ्ट टेम्परामेंट। सॉफ्ट टेम्परामेंट का मतलब है ऐसे लोग जिनका टेम्परामेंट सॉफ्ट हो। टेम्परामेंट मतलब होता है स्वभाव, नेचर। किसी का नेचर सॉफ्ट हो या अच्छा हो तो आप बोल सकते हैं सॉफ्ट टेम्परामेंट। तो सॉफ्ट स्वभाव वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्ट टेम्पर्ड पीपल। तो अभी हम बात करते हैं कि मेरा जो टेम्परामेंट था वो सॉफ्ट था, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैड सॉफ्ट टेम्परामेंट, आई हैड सॉफ्ट टेम्परामेंट। स्वभाव, स्वभाव का सॉफ्ट होना, सॉफ्ट टेम्परामेंट। देखो नेक्स्ट वर्ड है मैनी फ्रीडम फाइटर्स। मैनी फ्रीडम फाइटर्स, तो आप बोल सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो इंडिया हैड मैनी फ्रीडम फाइटर्स, इंडिया हैड मैनी फ्रीडम फाइटर्स। और नहीं थे तो इंडिया डिडंट हैव मैनी फ्रीडम फाइटर्स। अगर आपको क्वेश्चन करना है कि क्या इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो सबसे पहले डिड लगाएंगे आप। डिड इंडिया हैव मैनी फ्रीडम फाइटर्स। ध्यान रखना आपको हैड सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करना है, हर सेंटेंस में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? हैव। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एन अपॉर्चुनिटी। एन अपॉर्चुनिटी मतलब होता है एक मौका या अवसर। तो आपने कहा मेरे पास एक मौका था या अवसर था, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी। मौका नहीं था तो आप क्या बोलेंगे? आई डिडंट हैव एन अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट हैव एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को रिप्लेस कर सकते हैं आप एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब भी क्या होता है? मौका। नेक्स्ट जो सेंटेंस है
सॉरी, जो वर्ड है वो है आपका ए स्प्रेन इन माई एंकल। स्प्रेन जो वर्ड है उसका मतलब है मोच, पैर में मोच आना। तो ए स्प्रेन इन माई एंकल, तो आपने कहा मेरे टखने में या घुटने में मोच आ गई, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड ए स्प्रेन इन माई एंकल। और टखने में थी तो एंकल बोल दिया आपने, और अगर आपके घुटने में है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड ए स्प्रेन इन माई नी। आई हैड ए स्प्रेन इन माई नी। नेक्स्ट वर्ड है सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक होता है लू का लगना। अगर आपको लू लग गई हो तो आप बोलेंगे आई हैड अ सन स्ट्रोक। मेरे को कल लू लग गई थी तो आई हैड अ सन स्ट्रोक। नेक्स्ट वर्ड है ए डिस्टेंस रिलेशनशिप। ए डिस्टेंस रिलेशनशिप, किसी से दूर रहते हुए रिश्ता निभाना, वो होता है ए डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो आपका अगर रिश्ता किसी से था डिस्टेंस रिलेशनशिप का, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड अ डिस्टेंस रिलेशनशिप। आई हैड अ डिस्टेंस रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके लिए वो है एन इम्पोर्टेंट, ए सिग्निफिकेंट मीटिंग। या तो इम्पोर्टेंट बोल सकते हो या सिग्निफिकेंट बोल सकते हो, बोथ है द सेम मीनिंग्स, महत्वपूर्ण। तो आई हैड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, आई हैड अ सिग्निफिकेंट मीटिंग। मेरे को बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी मेरे पास, मतलब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में था। तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग या आई हैड ए सिग्निफिकेंट मीटिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके लिए वो है टू शॉर्ट कॉल्स। टू शॉर्ट कॉल्स। शॉर्ट कॉल्स क्या होते हैं, देखो हम लोग कई बार बातें करते हैं कि मुझे मिस कॉल दे दो, या मुझे छोटी रिंग दे दो, छोटी सी घंटी कर दो, तो वो सेंटेंसेस को हम शॉर्ट कॉल्स बोलते हैं। मिस्ड कॉल कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि मिस्ड कॉल वो होते हैं जो कॉल मिस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई छोटी सी रिंग देता है तो आप क्या बोलेंगे, गिव मी ए शॉर्ट कॉल, या गिव मी ए शॉर्ट कॉल, या गिव मी ए शॉर्ट रिंग। तो यहाँ पे आपने कहा कि मेरे पास आपके 2 शॉर्ट कॉल थे, तो आई हैड 2 शॉर्ट कॉल्स फ्रॉम यू। आई हैड 2 शॉर्ट कॉल्स फ्रॉम यू। लेकिन पता होना चाहिए वो शॉर्ट कॉल्स ही थे। अगर फुल रिंग थी तो वो मिस्ड कॉल है, और फुल रिंग नहीं थी तो वो शॉर्ट कॉल है। नेक्स्ट वर्ड है इनफैचुएशन। क्या है, इनफैचुएशन। इनफैचुएशन होता है अट्रैक्शन, एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ टेम्पररी लव। एक ऐसा लव जिसको हम, एक ऐसा अट्रैक्शन जिसको हम लव समझते हैं, वो होता है इनफैचुएशन। तो आपने कहा कि आई हैड एन इनफैचुएशन विद समबडी, किसी के साथ आपका इनफैचुएशन था, सिर्फ अट्रैक्शन था, आकर्षण था, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड एन इनफैचुएशन विद हिम या विद हर। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है थ्रिलिंग मैच। क्या है, थ्रिलिंग मैच। तो आपने कहा कि कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत थ्रिलिंग था, तो वी हैड अ थ्रिलिंग मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। वी हैड अ थ्रिलिंग मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, बहुत ही रोमांचक मैच, उसको बोलते हैं थ्रिलिंग मैच। फिर है रिपेंटेंस ओवर समथिंग। रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा। ओवर समथिंग, किसी चीज़ पर अगर आपको पछतावा हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड रिपेंटेंस ओवर माई मिसबिहेवियर। अगर आपने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, और अगर आपको पछतावा हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड रिपेंटेंस ओवर माई मिसबिहेवियर। तो ये आपके पास 20 वर्ड्स थे, 20 सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए। अभी एक सेंटेंस से आप 4 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। अब इनके साथ में ओके गाइस, चलिए आज फिर हम एक्शंस की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था एक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्शन के साथ में हम 3 सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, पहला आपके सामने लिखा हुआ है इंटरोगेटिव, उसके बाद में आपके सामने लिखा हुआ है नेगेटिव, फिर आपके सामने लिखा हुआ है पॉजिटिव। तो एक एक्शन में आप 3 सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, सेंटेंस क्या है, क्या तुम्हारे पास विकल्प था, तो डिड यू हैव एन ऑप्शन, तो आपने आंसर दिया मेरे पास विकल्प नहीं था लेकिन उसके पास विकल्प था। आई डिडंट हैव एन ऑप्शन बट ही हैड एन ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है, क्या तुम्हारे पास काला शर्ट था, तो डिड यू हैव अ ब्लैक शर्ट, तो आंसर दिया आपने मेरे पास काला शर्ट नहीं था लेकिन उसके पास काला शर्ट था। तो आपने आंसर क्या दिया, आई डिडंट हैव अ ब्लैक शर्ट बट ही हैड अ ब्लैक शर्ट। तो इसी तरह जो 20 वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं उनको यहाँ एक्शन में फिट करना है। जैसे क्या था पहला वर्ड, आप देखिए, पहला था बिटर फीलिंग्स, तो आपको यहाँ पे सेट करना है। देखिए, जो एन ऑप्शन है इसको आप यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। तो डिड यू हैव बिटर फीलिंग्स, तो आप आंसर देंगे आई डिडंट हैव बिटर फीलिंग्स
बट ही हैड बिटर फीलिंग्स। समझ में आया आपको? तो डिड यू हैव बिटर फीलिंग्स, आई डिडंट हैव बिटर फीलिंग्स बट ही हैड बिटर फीलिंग्स। दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा वर्ड है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में आप क्या करेंगे, डिड यू हैव आर्ग्यूमेंट, तो आप क्या बोलेंगे, आई डिडंट हैव आर्ग्यूमेंट बट ही हैड आर्ग्यूमेंट। तो इसी तरह आपको एक्शंस में वो वर्ड्स को सेट करके आपको सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करना है। एंड आई हैव टोल्ड यू फॉर मैनी टाइम्स, यू आर द बेस्ट पार्टनर फॉर योर सेल्फ। खुद से जो सवाल कीजिए और खुद से जवाब दीजिए, यही सबसे बेस्ट वे है टू लर्न इंग्लिश। इसके अलावा आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। और अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस करने के लिए है तो दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देगी, बट डिपेंड करता है आपके सामने कौन है। अगर आपके साथ कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइस, सो लेट्स मीट टुमारो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय।